नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सगनाराम CR मैथ्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 आज अपन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि नहीं सत्यापित करना है। दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, यानी शून्यक है या नहीं पता करना है। फिर विद्यार्थियों x बराबर -1/3 दे रखा है, जो कि बहुपद 3x+1 यानी कि इसका ये शून्यक है या नहीं पता करना है। पता करने के लिए क्या करना होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये x बराबर में दे रखा है तो जहाँ x है बहुपद में वहाँ ये मान रखना है, और अगर बहुपद का मान अगर शून्य आ जाए यानी 0 आ जाए तो वो शून्य कहलाएगा, हाँ और नहीं है तो फिर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 3 का पहला उदाहरण के रूप में देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है -1/3 -1/3 कोष्टक बंद +1, 3 से 3 कैंसिल, अंदर का -1 और बाहर का +1। विपरीत चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह है, दोनों घटेगी, एक में से एक गया तो 0, यानी बहुपद का मान शून्य आ गया है, 0 आ गया तो ये शून्यक है, यानी कि -1/3 संगत बहुपद 3x+1 का एक शून्यक है। हाँ, और वैसे ही प्रश्न 3 का दूसरा देख रहे हैं, इसमें x बराबर 4/5 कह दिया है, तो जहाँ x है वहाँ 4/5 रखना है, 4/5 कोष्टक बंद -π, 5 से 5 कैंसिल, अंदर का 4 -π, जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। माइनस में 22 का मान अगर पाई का मान रखे तो 22/7 होता है, और 4 में से घटेंगे तो वो शून्य नहीं आएगा, इसलिए सीधा अपन कह सकते हैं कि ये नहीं, यानी कि x बराबर 4/5 बहुपद 5x - π का एक बहुपद एक शून्यक नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी रूप में तीसरे प्रश्न के तीसरा और चौथा इस प्रकार अपन 8 तक देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पर जो बेल आइकन यानी कि घंटीनुमा आकर दिए उसको भी टिक जरूर करें। अगर कोई नया वीडियो डालता हूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न का तीसरा दे रखा है, जिसमें x बराबर 1 और x बराबर -1 पर पता करना है, यानी ये दोनों अगर इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो पहले अपन x बराबर 1 पर पता करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ बहुपद में क्या रखूँ 1, तो 1 की घात 2, और 1 को अगर आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो क्या रहेगा, और ये पीछे वाला माइनस भी जरूर लगाना है पूरे बहुपद में। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 -1, 1 में से 1 गया तो 0, इस रूप में। हाँ, यानी कि x बराबर 1 बहुपद x² - 1 का एक शून्यक है। इस प्रकार अपन x बराबर -1 पर जहाँ x है वहाँ पे -1 रख देता हूँ, बराबर -1 का स्क्वायर -1, यानी कि -1 को आपस में 2 बार गुणा करना है, तो -1 गुणा -1 बार का माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस, और 1 को 1 के गुणा करने पर 1 बार का -1, 1 में से 1 गया तो 0 इसका रूप में। हाँ, यानी कि बहुपद का मान शून्य आ गया ये मान रखने पर, तो इसलिए x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि 0 आ गया इसका मान। इसी प्रकार तीसरे का स्वतः देखते हैं, यानी पता करना है x बराबर -1 और 2 दोनों पर पता करना है, दोनों इसके बहुपद शून्यक हैं या नहीं। तो पहले x बराबर -1 पर
बराबर जहाँ x है वहाँ -1 रख देता हूँ, -1 + 1 और -1 - 2। जब 1 + 1 माइनस घटेगी और 1 में से 1 गया तो 0। उसी रूप में माइनस माइनस समान चिन्ह होने पर दोनों जुड़ेगी, तो माइनस के जुड़ने पर क्या हो गया 3। जब ये आपस में 0 और ये -3 गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 0। इस रूप में अगर बहुपद का मान 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर -1 क्या है, इस बहुपद के 0 है। उसी रूप में अपन x बराबर 2 पर पता करते हैं। जहाँ जहाँ x है बहुपद में वहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 + 1 तो -2। जब समान चिन्ह है प्लस प्लस तो जुड़ेगी और दोनों जुड़ी तो क्या हो गई 3। ये 1 + 1 माइनस दोनों विपरीत चिन्ह होने पर घटेगी, 2 में से 2 गया तो 0 और 0 किसी से गुणा हो तो क्या कर देता है 0। इसलिए बहुपद का मान क्या आ गया x बराबर 2 पर 0। इसलिए ये x बराबर 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। इसलिए क्या, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं गणित विषय से संबंधित NCERT के सारे प्रश्न करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको जल्दी पहले कौन सी वीडियो चाहिए उस रूप में भी आप कमेंट जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे का 5वां देख रहे हैं अपन, उसमें पता करना है कि x बराबर 0 पर बहुपद x की घात 2 शून्य मतलब शून्य हो रहा है या नहीं पता करना है। तो x बराबर क्या रखूँ 0, 0 की घात 2, यानी कि 0 को 0 से गुणा करो, क्योंकि ये आधार है, आधार जितनी बार घात होती है उतनी बार आपस में गुणा होता है, तो 0 को 0 गुणा करने पर 0। बहुपद का मान 0 आ गया, इसलिए x बराबर 0 क्या है, इस बहुपद का शून्य, यानी हाँ। उसी रूप में तीसरे का सट्टा देखना है, जहाँ पे x बराबर -m/l, बहुपद lx + m का एक शून्य है या नहीं पता करने के लिए जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देते हैं -m/l + m। l से l कैंसिल, अंदर का -m बाहर प्लस का m, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटेगी और m में से m गया तो 0। इसके लिए बहुपद का मान क्या आ गया 0 आया, इसका मतलब हाँ। अब इस प्रश्न के लास्ट प्रश्न 2 और रहे हैं, 7वां और 8वां। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और नए नए वीडियो और नए नए तरीके से पढ़ाने का एक जज्बा जगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 7वां दे रखा है, उसमें 2 जगह पता करना है, यानी x का -1/√3 और 2/√3 दोनों इस बहुपद के मतलब शून्य है या नहीं पता करने के लिए पहले करते हैं x बराबर -1/√3। पता करने के लिए जहाँ x है वहाँ -1/√3 लिख देते हैं, 3 - 1/3 की घात 2 - 1। जब घात 2 है तो 2 बार आपस में गुणा करना है, -1/√3 गुणा -1/√3 -1। 3 माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1/√3 को √3 से गुणा करने पर हमेशा 3 आता है, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसे बचा 1 - 1, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेंगे तो हो जाएगा 0, यानी बहुपद का मान 0 आया, इसका मतलब हाँ। और अब पता करेंगे x बराबर 2/√3 पर 3 2/√3 की घात 2 - 1। 3 इनको 2 आपस में 2 बार गुणा, क्योंकि घात 2 है, और गुणा 2/√3 - 1। 3 2 को 2 से गुणा करने पर 4, और नीचे √3 को √3 से गुणा करने पर 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल,
4 माइनस 1 यानी कि 3। बहुपद का मान शून्य नहीं है, x बराबर 2/√3 पर, इसलिए क्या हो गया, नहीं। यानी कि x बराबर जो 2/√3 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इस रूप में प्रश्न का अंतिम 3 का 8वां, उसमें x बराबर 1/2 पर पता करना है। तो 2 जहाँ x है वहाँ 1/2 प्लस 1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, और पीछे बचा 1 प्लस 1, इस दोनों जोड़ने पर क्या आ गया, 2। इसलिए मान 0 आता तो हाँ, वरना नहीं। इस रूप में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 2.2 का समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों अगला वीडियो जल्दी आएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।